जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मूलांक सीरीज में हम मूलांक 7 के बारे में बात न करके आज हम बात करेंगे एक ऐसे नंबर के बारे में जो नंबर हमारे लिए जो न्यूमरोलॉजी में ऑल उसका आप जब ऐड करते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मगर उस नंबर का एक बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है डेट ऑफ बर्थ के ऊपर या फिर उसके ऐड ऑन टोटल के ऊपर। वो नंबर अकेले अपने आप में कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। अब आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ जीरो नंबर के बारे में, कि जीरो नंबर का आपकी डेट ऑफ बर्थ पे या फिर आपकी जो मूलांक है या भाग्यांक है उस पर कितना असर डालता है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी अगर जीरो आता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जीरो का जो नंबर होता है उसको हिंदी में जो संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसे शून्य कहते हैं, इसको इंडियन ओरिजिन में माना जाता है कि इसका सबसे पहला यूज इंडियन ओरिजिन में किया गया था, इंडियन कल्चर में। उसके बाद में अब हम बात करेंगे जीरो क्या है। जीरो का तो जीरो शो करता है, जीरो इज अ नंबर ऑफ गॉड। ये एक भगवान का नंबर मानते हैं, इसे एक यूनिवर्सल एनर्जी का नंबर माना जाता है। कहते हैं ना, ये जो सृष्टि होती है उसकी उत्पत्ति एंड अंत एक शून्य से हुआ है, एक जीरो से उसका स्टार्टिंग हुई है और एक जीरो पे ही अंत हो जाएगा। तो जीरो एक लिमिटलेस है। जीरो कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है कोई नहीं जानता, उसको आप जब बनाओगे तो इट्स अ लिमिटलेस। जीरो में एक एम्पलीफिकेशन की पावर होती है, वो जिस भी चीज़ के आप जानते हो अगर किसी नंबर के आगे जीरो लगा है तो बेसलेस होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वहीं अगर किसी नंबर के पीछे जीरो लगा होता है तो वो उसकी पावर को एम्पलीफाई कर देता है। जैसे कि अगर किसी वन के आगे जीरो लगा दो तो वो उसको 10 कर देगा और वन की पावर को वो बहुत एम्पलीफाई करके उसको 10 बना देता है सीधे। टू को 20 बना देता है, यानी कि उसके कितने टाइम्स उसको उसने इंक्रीज कर दिया। मीन्स जीरो के अंदर एम्पलीफिकेशन की पावर होती है। जीरो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 10 है, यानी कि उसका तो उसके अंदर जो वन की पावर को वो बहुत बढ़ा देगा। इस मीन्स जीरो उसको दे देगा फ्रीडम ऑफ पावर। उसको ऐसे लोगों में जो वन की जो क्वालिटी तो होंगी उसको कहीं गुना ज़्यादा जीरो बना देता है। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझोगे, या मीन्स उनके पास बहुत शक्ति होती है। इसी तरह से अगर 2 नंबर के जो लोग होते हैं अगर उसमें 20 नंबर आ जाता है तो 2 बनता है, तो ऐसे लोगों के पास इमोशनल पावर बहुत ज़्यादा होती है। ओवर इमोशनल भी आप उन्हें मान सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें आप समझ सकते हो। अब आपका कहीं अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डेस्टिनी नंबर का टोटल भी ज़ीरो आ रहा है, में ज़ीरो आ रहा है जिस मीन्स 30 आता है, तो 30 में जो 3 एंड 0, तो इसने यहाँ पे 3 की पावर को आपको उसने इंक्रीज कर दिया ला करके। तो आप इसको ऐसे भी आसानी से समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 2 लेकर के 1 0 2 0 या 3 0 को ही जीरो का इफेक्ट मिलता है। अगर डेस्टिनी नंबर में भी अराउंड टोटल में आता है, लेकिन उसके इफेक्ट अलग अलग होते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूंगी आपके डेस्टिनी नंबर की, जैसे मैंने बात की, अगर आपकी डेस्टिनी नंबर यानी कि आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ में जीरो आता है तो आपको एक देता है एनवायरमेंटल सपोर्ट। जो आपका एनवायरमेंट आपके आसपास होता है उससे आपको बहुत सपोर्ट मिलता है अगर आपके डेस्टिनी नंबर में जीरो आ रहा है तो। लेकिन अगर आपके मूलांक में जीरो आ रहा है, जैसे आपका 10 है 20 है, इस तरह का मूलांक है, तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये आती है कि वो आपको एक पावर देता है, दो ऑप्शन देता है चैलेंज एक्सेप्ट करने की। लेकिन एक चीज देता है कि आपको इंट्यूशन पावर भी दे देता है, स्पिरिचुअल पावर भी आपको देता है। अब आपको डिसाइड करना होता है, यहाँ पे आपके लिए कंफ्यूजिंग स्टेट आती है कि आप क्या करोगे और किस तरफ जाओगे। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर मूलांक में जीरो आता है, स्पेशली 10 20 और 30 के लोगों को, तो इन लोगों के संग में आता है कि उनको अपनी शक्ति को पहचानना या अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने में समय लगता है। लेकिन अगर वो अपनी एक बार इनर स्ट्रेंथ को पहचान लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, तो वो उसको बहुत आगे तक लेके जाते हैं। साथ में अगर हम जीरो के बारे में और भी चीज़ों की बात करें तो इससे इस तरह के जो लोग होते हैं ये बहुत ही मिस्टिक क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि जीरो इज द सिंबल ऑफ मिस्टिनिज्म। मिस्टिक क्वालिटी मिस्टी चीज़ों को भी जीरो बनाता है। ऐसे लोगों के बारे में क्या होता है कि आप उनको समझ लो कि जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, कि एक पहलू कुछ और होता है दूसरा पहलू कुछ और होता है, तो सेम चीज़ ऐसे लोगों के होता है, वो दिखते कुछ और हैं होते कुछ और हैं। ज़रूरी है कि अगर जैसे 20 के साथ में ज़ीरो लगा है 2 के साथ में, तो ऐसे लोग इमोशनल ही हों। हो सकता है वो सबके लिए इमोशनल होंगे, मगर किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए वो इमोशनल बिल्कुल नहीं होंगे, उसके लिए उनके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होगा।
तो मीन्स यहाँ पर उसने आपके ज़ीरो को इस तरीके से, ज़ीरो ने आपकी लाइफ को अफेक्ट किया। इसी तरीके से अगर आपका जैसे किसी का जो ज़ीरो है वो डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, जैसे लाइक 1980 आ रहा है, तो उसने 8 की पावर को, क्योंकि वो नियरेस्ट टू 8 है, उसने 8 को 80 बना दिया है, तो वो आपकी मार्शियल क्वालिटी को इंक्रीज कर देगा। इसलिए इस ज़ीरो को बिल्कुल भी तवज्जो ना देना, या फिर न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू में इसको इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज़ीरो कहाँ पर आ रहा है। उस हिसाब से आप इस चीज़ों को समझ सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताती हूँ कि जिनके ज़ीरो में ज़ीरो होता है उनके कुछ निगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं। एक निगेटिव ट्रेट इनका ही होता है कि उनकी ज़िंदगी में एक खालीपन हमेशा रहता है, क्योंकि बिकॉज अगर ज़ीरो बहुत आ रहा है, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ में 10 और 20 है, मीन्स 20 एंड 10 है, यानी कि 20 अक्टूबर है किसी का डेट ऑफ बर्थ, या किसी का डेट ऑफ बर्थ में इस तरीके का कॉम्बिनेशन आ रहा है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में या 2 ज़ीरो आते हैं, तो ऐसे लोगों की लाइफ में एक सूनापन होता है, एक एम्प्टीनेस होती है, जिससे वो हमेशा जूझते हैं, या एक समय के बाद उनको वो परेशान करने लगती है उस एम्प्टीनेस को। या फिर ऐसे लोगों को झूठ बोलने की आदत भी बन जाती है कि वो झूठ बोलते हैं। वो सबसे बड़ी बात, वो अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। वो खुद के नहीं समझ पाते कि वो चाहते क्या हैं। वो मिस्ट्री हो जाते हैं, मिस्ट्रीनिज्म, मतलब उनको आप समझ पाना आसान नहीं होता। नॉर्मल इंसान उनको समझ भी नहीं पाता कि यार ये कहता कुछ और है, करता कुछ और है। स्पेशली आप इस चीज़ को ऐसे देखोगे कि जितने भी बच्चे 2000 सीरीज़ में हुए हैं, या जो भी लोग 2000 मिलेनियम ईयर्स में हुए हैं, उसमें ज़ीरो बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसे बच्चों को इमोशनली आप देखोगे बहुत प्रॉब्लम्स आती है। वो उनके करियर में कन्फ्यूजन, मैं यहाँ पे एक बहुत ही जनरलाइज बात करती हूँ। आई रिपीट, मैं यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ों को बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरलाइज बात कर रही हूँ। तो जो 2000 सीरीज़ के लोग हैं या 2001 के लोग हैं, यहाँ पे 2 ज़ीरो आते हैं, तो उनको लोगों को चीज़ों को समझने में, या आप देखोगे उस जनरेशन के लोगों को में कंफ्यूजिंग स्टेट हमेशा रहती है उनके सामने। वो कौन सा करियर ऑप्ट करें, कौन उनके ज़्यादा क्लोज है, फ्रेंड्स ज़्यादा क्लोज है, इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके संग में आती है। और एक एंड में अगर उनको आप वॉच करोगे तो उनको आप उनका एक खालीपन भी देखोगे। वो कभी कभी ऐसे बच्चों में आपको देखोगे जिनमें ज़ीरो आ रहे हैं, वो अचानक से कुछ ऐसा कर जाएंगे जिनसे आप उनको एक्सपेक्ट नहीं करोगे उनके लिए। तो इस ज़ीरो को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इस ज़ीरो की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है किसी की एक नेचर को और पर्सनालिटी को बनाने के लिए। इसलिए मैंने ये वीडियो इस वक्त डाला है ताकि आप समझ सको कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ज़ीरो आ रहा है तो आपकी वैल्यूज़ को वो चेंज कर देगा। अगर वो डेस्टिनी नंबर में आ रहा है तो उसने उसको चेंज करना है, वहाँ पे वो चेंज करेगा। तो इस ज़ीरो को भी आप कंसीडर करें अपने आप को समझने के लिए या सामने वाले को समझने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।